सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप लोग आधा सुनकर ही छोड़ देते हैं, इससे शिव जी का अपमान होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होगा तथा ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज का कथा यह है कि हमें कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। सालों पहले यह की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी शिव जी का बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन पति कोई काम नहीं करता था और पत्नी शिव जी का पूजा नित्य दिन करती थी और साथ में घर का भी काम करती थी और बाहर में भी जाकर काम किया करती थी। अपने पति को हमेशा वो समझाती थी कि वह घर से बाहर जाकर काम किया करे, लेकिन पति मानने को तैयार ही नहीं होता था। वह सुबह उठता था और उठ के जाके स्नान क्रियाओं से मुक्त होकर वह शिव जी का पूजा जाप करता और फिर से वह भोजन खाकर सो जाता था। उसका नित्य दिन यही कार्य था और उसकी पत्नी दिन भर घर से बाहर में काम भी करती थी, घर का भी काम करती थी और वह हमेशा अपनी पत्नी पर ही आश्रित रहता था। यहाँ तक कि वो एक गिलास पानी तक भी नहीं पी पाता था। जब तक उसकी पत्नी नहीं देती थी तब तक वो भी नहीं पीता था। तब एक दिन अपनी पत्नी पति से तंग आकर शिव जी के मंदिर में जाकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, ऐसा कब तक चलेगा? मैं अपने पति को समझा कर मैं थक गई हूँ। अब मैं भी थक चुकी हूँ और आपने तो हम दोनों को बुढ़ापे का सहारा भी नहीं दिया है जिससे मैं आगे के सुखी जीवन अपनान भी नहीं है, जिससे मैं अपने जीवन को सुखी पूर्वक से दोनों जी सकूं। सही रास्ता दिखाइए महादेव। और यह बोलकर मंदिर से जाने लगी। तभी अपने भक्त को कष्ट में देखकर, महादेव तो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि वो तो दयालु है ही, लेकिन कभी भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भक्त होते ही हैं कि जो काम करने से इतना डरते हैं कि काम ना करना पड़े और आपका हर काम हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की आश्रित ना रहें। तो वह पत्नी जब घर जाती है तो उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। साधु रोते पत्नी को कहते हैं कि बेटी, तुम क्यों रोते रोते जा रही हो, क्या बात है? गुरु बहना कहती है, सबसे पहले साधु बाबा को प्रणाम करती है और कहती है, बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे पति नित्य दिन उठते हैं और शिव जी का पूजा पाठ करते हैं और भोजन करके सो जाते हैं। वह कोई काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वह एक गिलास पानी तक भी खुद से नहीं पीते हैं। जब तक मैं उन्हें भोजन न परोस के दे दूँ वह तक भी वह नहीं खाते हैं। अब आप ही बताइए, और मैं ही एक घर में हूँ। भगवान महादेव ने मुझे संतान का सुख भी नहीं दिया। इतने दिन से मैं महादेव का पूजा कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। आगे का जीवन मेरा कैसे कटेगा अगर ऐसा ही रहा? और मैं अभी ही थक चुकी हूँ, तो आगे चलकर मैं अपने पति का क्या ख्याल रख पाऊंगी? तभी वह साधु कहते हैं, बेटी, महादेव बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर उनके परीक्षा में तुम सफल हो गई तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। हाँ, कोई भी कठिनाई को पार कर लो। भगवान की परीक्षा में अगर सफल हो गई तो समझ लो कि हर कठिनाई से तुम खड़ी उतरोगी। इसलिए इस समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने महादेव पर भरोसा रखो। और फिर साधु कहते हैं कि बेटी, तुम मेरा एक कहा मान लो। अगर तुम चाहो तो अपने पति को तुम खुद सुधार सकती हो, उसे सही रास्ता दिखा सकती हो। तो गुरु बहना कहती है, साधु बाबा, यह कैसे हो सकता है? मैं समझा के थक चुकी हूँ, वह नहीं समझते हैं, मैं क्या करूँ? तभी कहते हैं, देखो, तुम्हारे घर में
तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है। और तुम अगर बाहर में काम करती हो, जो तुम्हें मिलता है तब जाके तुम अपने पति को भोजन बनाकर देती हो, तभी वह पेट भर जाता है। तो इस वजह से वह कोई काम नहीं करता है। अगर उसे तुम 2 बात कह भी देती हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे बस एक बात की है कि उसका पेट भर जाना चाहिए। उसे काम से वो आलसी हो गया है, वह दूसरों पर निर्भर हो गया है। तो उसकी यही आदत को छुड़ाने के लिए बस तुम सिर्फ 1 दिन 10 दिन के लिए घर ना जाओ, और यह मैं किसी से कहवा दूंगा, तुम घर ना जाओ, जिससे तुम्हारे पति का आदत छूट जाएगा। तो पर गुरु बहना कहने लगी, क्या इससे मेरे पति व्याकुल हो जाएंगे? मैं घर नहीं जाऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, तो मैं कैसे उनको इस हालत में देख पाऊंगी? तभी साधु बाबा कहते हैं, देखो पुत्री, अभी तुम परेशान वो कुछ समय के लिए परेशान होगा, तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन अपने पति का सही रास्ते पर लाना है। अगर आगे का भविष्य को उजाला करना है तो अपने पति को इतने कुछ दिनों के लिए कष्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के कष्ट देने से आगे का जीवन सफल होगा। और तुम कहती हो कि महादेव तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं दिए हैं, यही वजह है कि तुम्हारे घर में संतान को सुख नहीं भोग पा रही हो, क्योंकि अगर तुम्हें संतान होता है तो तुम्हारे बच्चे पर भी गलत असर पड़ सकता है। इसलिए अपने महादेव पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी गोद ज़रूर भरेंगे। यह बोलकर साधु बाबा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, तुम वहीं पर रहना और कुछ दिनों तक अपने पति को छिप छिप कर देखना, लेकिन सामने मत जाना, चाहे वह कितना भी तकलीफ में हो, क्योंकि जब तक वह तकलीफ उसे नहीं होगा, जब तक उसे गलती का एहसास नहीं होगा, तो वह गुरु बहना मान जाती है और फिर साधु बाबा के साथ चलती है। लेकिन वह मन में सोचती है, पता नहीं ये साधु बाबा कौन है, मैं इसे तो जानती तक नहीं, फिर भी मैं साथ में जा रही हूँ, मैं इनकी बात मान रही हूँ। महादेव, अब आप ही मेरे सहारा, अब आप ही मेरी रक्षा करिएगा और मेरे पति को सही रास्ता दिखाइएगा। लेकिन वह तो साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि शिव जी खुद थे, लेकिन यह बात गुरु बहना को पता नहीं था। तो वह एक जगह जाकर, एक सुनसान जगह में जाकर, एक कुटिया में साधु बाबा बोले कि इसी कुटिया में तुम रहना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम्हें यहाँ अवश्य मिल जाएगा, और तुम यहाँ से अपने पति को भी देख सकती हो। और तभी ऐसे ही शाम हो गया, शाम से रात हो गया। गुरु बहना का पति देखता रहा कि अभी तक उसकी पत्नी नहीं आई है। वह व्याकुल हो गया कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। लेकिन रात से सुबह तक वह देखा कि हो सकता है वह रात तक के काम कर रही होगी, तो अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वह अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी। उसे सिर्फ खाने पीने और सोने से ही मतलब था, और एक शिव जी का पूजा ही कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी सुबह भी हो गया, तब जाके वह सोचा क्या वैसे काम नहीं चलेगा, अब तो ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। तभी वह घर से बाहर निकलता है। वह सारे अगल बगल के लोगों से, गांव वालों से पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं बताता है, जिससे वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह सोच 1 से 2 दिन होता है और वह कोई काम भी नहीं कर रहा था। घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो गया था। वह सोचने लगा कि हो सकता है मुझसे तंग आकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई हो, क्योंकि वह तो हमेशा मुझसे झगड़ा भी करते रहती थी। वह हमेशा मुझे ताना देती थी कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तो इसीलिए वह मुझे छोड़कर चली गई है। तो अब मैं क्या करूं? मैं भूख से व्याकुल हूं। और वह महादेव से प्रार्थना करने लगा, महादेव मैं क्या करूं? तभी उसे सपने में महादेव आते हैं और कहते हैं, बालक तुम मेरी पूजा करते हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ,
लेकिन हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, तभी उसका जीवन मंगलमय होता है। तुम अगर इसी तरह से रहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सफल करने के लिए कोई कार्य करो। अपना अगर जीवन चाहते हो तो तभी वह फिर वहाँ से उसके सपने से शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर नींद खुलता है और फिर वह समझ जाता है कि शिव जी उसे क्या कहना चाहते हैं। फिर वह सुबह होते ही वह एक सेठ के पास जाता है, वह काम करता है, तब उसे दिन भर काम करता है और दिन का उसे काम का पैसा मिलता है और फिर उसी पैसे से राशन लाकर वह घर में खाना पका कर खाता है। तब उसे समझ में आता है कि उसकी पत्नी कितनी कष्ट करके उसे खिलाती थी और उसका इज्जत भी करती थी, लेकिन फिर भी उसका कदर, अपनी पत्नी का कदर नहीं किया। तभी वह महादेव के मूर्ति के पास जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा कि महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी को मेरे पास लौटा दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं नित दिन अब अपनी पत्नी को काम छुड़ाकर मैं खुद काम करूँगा और ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वह साधु जी आते हैं जो गुरु बहना को मिलते हैं और गुरु बहना भी साथ में रहती हैं। और तभी गुरु बहना का पति देखता है कि घर के बाहर में कोई है। बाहर जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गुरु बहना उसकी पत्नी थी और साधु बाबा ने अपनी सारी बातें गुरु बहना के पति से बता दी। तभी वह उसके गुरु बहना का पति साधु बाबा से गलती का क्षमा मांगा और फिर कहने लगा कि साधु बाबा, आपका बहुत ही धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं अब ऐसा से नहीं करूँगा। तभी साधु बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर गुरु बहना का पति नित दिन काम पर जाता है और समय से शिव जी का पूजा भी करता है। समय बीतता गया, गुरु बहना गर्भवती हुई और कुछ 9 महीनों बाद गुरु बहना को एक सुंदर पुत्र जन्म होता है। तो अपने महादेव पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं, कभी कभी हमें अपनी हालत बदलने के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर होते हैं। हमारी मेहनत को आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में अगर बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।